नमस्कार दानिश टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समय के दृश्य डीसी ऑफिस के जहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो मीटिंग क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग है। इस समय सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है। सुरेंद्र चौधरी जी, आज यहाँ पर जो मीटिंग बैठक की गई है, देखिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आज रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे काफ़ी क्योंकि 6 साल बाद इलेक्शन हुआ है और एक नई सरकार बनी, ऑनरेबल एमएलए ने चुने गए हैं और ऑनरेबल एमएलए की अपने ग्रीवेंसेस थे और वो एक बैठक पहली हुई है और काफ़ी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम भेजेंगे। कुछ चीज़ों के मौके पे फैसले भी लिए गए हैं, तो लिहाजा एक अच्छी मीटिंग थी और यही कह सकते हैं कि अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी और उम्मीद करेंगे वो शिकवे शिकायतें नहीं होंगी और अच्छे माहौल में जो जैसे मीटिंग हुई है और अगली बारी और अच्छे होगी। और काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जम्मू शहर के, पानी के सिलसिले में, बिजली के सिलसिले में, गरीब लोगों को मकानों के सिलसिले में और नहरों के मसले में काफ़ी सारे एमएलए ने अपने पॉइंट, ऑनरेबल एमएलए साहब ने अपने पॉइंट रेज किए हैं और तो अच्छा मीटिंग हुई और लिहाजा कुछ चीज़ें जो हैं ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में हम लेके जाएंगे और जो चीज़ें वहाँ से होनी हैं वो वहाँ से करवाएंगे। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि मेन फोकस सर किन इश्यूज पर रहा? ये जो मैंने आपको कहा, बिजली, पानी, वो जो इंटरनल रोड हैं जम्मू शहर के उनकी मैग्नेमाइजेशन के और कुछ नाले हैं, बरसातों में पानी आता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं लोकल जो शहर के हैं और ऑनरेबल एमएलए भी उन्होंने भी अपने मसले रखे हैं। तो लिहाजा काफ़ी सारे इश्यूज़ भी और सब इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिन पे डिस्कशन हुई और एक अच्छा रिजल्ट निकला और बाकी जो रह गया निकले। जम्मू कश्मीर के 3 एमएलए जो है वो शराब की बैन को लेकर एक बिल जो है वो पेश करने जा रहे हैं आने वाले जो असेंबली सेशन है उसमें, जिसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं लाल चौक के। क्या कहेंगे सर? मेरे भाई, शराब बंद होना चाहिए और शराब से पहले मैं कहता हूं जो नशे हैं, नशों में जो चिट्टा वगैरह चल रहा है उन पे भी बैन लगना चाहिए और इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और पुलिस को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अब एलजी साहब ने मीटिंगें ली हैं कि पुलिस उनके अंडर है और उम्मीद करते हैं कि जो एक बच्चा यहाँ जम्मू कश्मीर में आज कह रहा है कि ड्रग्स जो है इन 6 सालों में घर घर पहुँच रहा है और उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब पुलिस को पूछेंगे और पुलिस अब जवाबदेह बने कि क्यों भाई ड्रग्स आ रहा है और इस पर पुलिस को सख्ती करनी होगी। और दिन दिहाड़े शहरों में कत्ल हो रहे हैं, ये एलजी साहब को इनके ऊपर गौर करना होगा और पुलिस को पूछना पड़ेगा। तो इसलिए आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी एलजी साहब के ऊपर भी है कि वो ये नशा कैसे रोकेंगे, नशाखोरी को। इसलिए जहाँ तक शराब को बैन करने की बात है वो तो ठीक है, उनकी बात है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब ड्रग्स रुकना चाहिए, जब ड्रग्स रुकेगा ये ना हो कि शराब बंद हो तो ड्रग्स बंद ना हो। तो इसलिए ड्रग्स की बहुत बड़ी जरूरी है और आपका भी बहुत बड़ा रोल है और पुलिस में और खास करके एलजी साहब, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और डीजी साहब को लोगों के साथ मिलना होगा, पुलिस को अवेयरनेस कैंप लगाने होंगे, लोगों के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इस नशाखोरी के खिलाफ, इस चिट्टे के खिलाफ और जो क्राइम जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। थैंक यू। एमएलए से पूछो यहाँ पर आज जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मीटिंग ली गई जिसकी अध्यक्षता जो कि यहाँ के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने किया और वहाँ पर और जितने भी विधायक यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मीटिंग में क्या क्या, हमने ये पूछा कि किस तरह के मुद्दे जो उसमें तस्वीरें आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम जाते हुए और इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि आज और इस समय की तस्वीरें चलिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह रैना जो आरसपुरा के जो विधायक हैं इनसे भी बात करते हैं। नरेंद्र सर, आज एक जो कि मीटिंग हुई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद पहली जो मीटिंग है, आज किन किन मुद्दों पर बात हुई? डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, क्या कहेंगे? ऐसा कि अलग अलग इश्यूज थे, लोगों के इश्यूज थे, चाहे वो पानी का हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, हेल्थ फैसिलिटी हो। और वाकई ये गंभीर सोचने वाला मुद्दा जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और युवा हमारे नशे में व्यस्त होते जा रहे हैं। आज हम बात करें कि शराब को एनसी के नेताओं ने एक बिल पेश करने वाले हैं जिसमें कहा गया कि शराब की बिक्री, जो दुकानें बंद होनी चाहिए, बिक्री बंद होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये बेटर या ये कि आपने नशा मुक्त जो जम्मू कश्मीर को बनाना है? ऐसा
देखिए ड्रग्स का इशू वहाँ आया है। आने वाले टाइम में हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। जहाँ तक कोई बिल की बात है वो असेंबली में बात करेंगे। डेफिनेटली ड्रग जम्मू में बढ़ा है और डायरेक्टली रिलेटेड है टू क्राइम। इस चीज़ को रोकना चाहिए सरकार को, ड्रग को भी रोके और क्राइम को भी रोकना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी सर हमारे साथ हैं, सर से भी बात करते हैं। सर, आप भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर में जो हालात ऐसे में बढ़ते क्राइम को देखकर, क्या आज मीटिंग में क्या इस बारे में भी बात हुई है? बिल्कुल, आज इस पर भी चर्चा हुई है कि जो नशा है उसे जम्मू को नशा मुक्त बनाया जाए, क्राइम मुक्त बनाया जाए। जी। तो वो पूरे हाउस में यहाँ जिसमें डिप्टी सीएम खुद उसकी वो सदारत कर रहे थे, तो ये काफ़ी सभी ने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी से मिलकर हम इसकी स्पेशल एक बैठक करेंगे और उसमें ये थ्रेड बेयर चर्चा होगी और इसकी रोकथाम के लिए पूरी मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार आप देख रहे हैं क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। दिन दिहाड़े आप देख रहे हैं कि मर्डर किए जा रहे हैं, दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो रही। ग्रेटर कैलाश की घटना को ले लीजिए, दिल दहला देने वाली घटना थी। पहले हालात जम्मू के नहीं थे, अब लगातार कुछ सालों से हालात पनप रही और इन जो क्रिमिनल्स हैं इनके हौसले बुलंद हैं। तो अगर बात करें युवाओं की, युवा पीढ़ी नशे में चलती जा रही है। हमारे जम्मू के अगर विधायकों की बात करें तो जम्मू की जनता ने 29 विधायक जम्मू से दिए हैं। उनसे उम्मीदें हैं कि हमारा कोई इशू होगा तो आप लोग उस इशू को आगे हाईलाइट करेंगे। अगर बात रखी, क्योंकि डिपार्टमेंट तो उनके अधीन आता है। अब JKPSI की बात करें, अब उसके लिए एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, तो आप लोग क्या उनकी बात को रख रहे हैं, ये रखेंगे लगातार वो लोग? अभी 3 मार्च से हमारा बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो ये सारे जो इशू हैं वो असेंबली में आएंगे, पूरे हाउस में ये डिस्कस होंगी बातें। और जी सर रुकिए जी। हम सभी विधायक जो हैं वचनबद्ध है पब्लिक के कामों के लिए और पब्लिक की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। डेली वेजर्स की भी बात करेंगे आप? बिल्कुल बात होगी, डेली वेजर की बात होगी। जितने भी कंसर्न है हमारे जम्मू के जी, उन पे बाकायदा चर्चा होगी और उसमें डिस्कशन होगी। धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर राजीव भगत भी हमारे साथ है। बिश्नाह क्षेत्र से जनता ने इन पर अपना विश्वास जताया। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस की बात करें, अगर बात करें JKPSI की जो एज रिलैक्सेशन की बात करें, आखिर किस तरह से क्राइम रेट को बढ़ते, किस तरह से ये सारे विधायक जो खास करके जम्मू की जनता ने जिन पर विश्वास जताया, ग्रेटर कैलाश के हादसे ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया, किस तरह से जम्मू की जनता ने जिन पर विश्वास जताया वो इन मसलों को लेकर आगे निकलेंगे। चलिए, इस समय डॉक्टर राजीव भगत इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था जब अभी इलेक्शन चल रहे थे। चलिए, पहले तो बधाई है कि जनता ने आप पर विश्वास जताया। तो आज जो मीटिंग हुई है, तो बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या मुद्दे, किस पर फोकस ज़्यादा किया गया? आज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, इस पर डेवलपमेंट के मुद्दों पे फोकस किया गया है और ऑफिसर्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्लियर डायरेक्शन भी दी गई है कि MLA और ऑफिसर आपस में कम्बिनेशन बना के काम चलें। तो बाकी जो भी डेवलपमेंट के कैपेक्स के बजट के डेवलपमेंट में जो भी मुद्दे थे उस पर भी डिस्कशन हुई। हर डिपार्टमेंट पे मुद्दों पे बात की गई है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बर्निंग इशू था, इसका इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे इलाके में मैक्सिमम किसान भाई रहते हैं, उसको हमें जो जोर शोर से जो मुद्दा उठाया है उसका डीसिल्टिंग है। जो हमारी कैनाल वो पूरी तरह भर चुकी हैं, तो हमने मेन मुद्दा ये रखा है डीसिल्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और टेल एंड तक जो पानी जो पहुंचना चाहिए और किसानों को इसका भरपूर फ़ायदा जो मिलना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के मुद्दे हर MLA ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। इस पर मैक्सिमम आज ये हमारी पहली मीटिंग थी और इस पर ज़्यादा डिटेल जो फोकस जो हमारा डेवलपमेंट के इशू पे ही किया गया है। अब बिश्नाह क्षेत्र से, सर बिश्नाह क्षेत्र में आए दिन देख रहे हैं जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वाकई दिल दहला देने वाली घटना के यूँ लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं ये जो अपराधी हैं इनके हौसले बुलंद है। इन पर किस तरह से अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि लोग जनता जो है वो डरी हुई होती है, सहमी हुई, जिस तरह के हादसा सामने आते हैं। क्या हाँ, बिल्कुल आपका रश्मि जी सही कहना कि ऐसी वारदातें हो रही हैं, लेकिन जो हमारे पुलिस में SHO साहब हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और वो काफ़ी जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भी गिरफ्तार करके भेजा गया और हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर रही है। लेकिन ये मैं आम सिविल सोसाइटी से अपील करना चाहूँगा, वो जब तक वो पुलिस वालों का जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रॉपर तरीके से साथ नहीं देंगे तब तक इसको कंट्रोल करना नाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासतौर हमारे आपको सबको मालूम है कि आजकल नशे का जो थोड़ा प्रचलन बढ़ रहा है, चिट्टे का जो वो पड़ोसी मुल्क जो मुल्क हमारा वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है।
और वो यही सारा वहीं से चलाया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट भी करूँगा कि वो काफ़ी हद तक उन्होंने इसको अभी कंट्रोल करने में थोड़ा अभी अच्छे कदम उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और कई तस्करों को उसको पकड़ा भी गया है और सलाखों के पीछे उनको भेज दिया गया। सर, अगर देखा जाए तो लगातार क्राइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है, इसे आप भी नकार नहीं सकते, ना ही हम नकार सकते। आखिर कमियां कहाँ हैं? दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही है, दिन दिहाड़े चोरियां हो रही है। अरे मंदिरों में यानी कि लोगों के घरों में, लोगों के व्यवसाय में, वही छोड़िए, अब तो जोगी गेट की अस्थियां जो लोगों ने, जिनकी आस्था जुड़ी है, जिनका यानी कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो क्या कहेंगे ये हालात कहाँ कमी आई, बताइए। कमी जो सिविल सोसाइटी में भी कमी आ रही है, जो मैं तो कहूँगा जो हमारा रही है, इस पर धीरे धीरे शिकंजा कस रही है और बहुत जल्द इस पर भी कामयाबी जो एडमिनिस्ट्रेशन पालेगी, मैं इस पर उम्मीद रखता हूँ। लोग तो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, अब तो अपनी पुलिस, हमें गर्व है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर कई हादसों की वजह से, घटनाओं की वजह से पुलिस प्रणाली की, कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर की पुलिस अच्छा काम कर रही है। हम पुलिस को डायरेक्ट इसमें नहीं कह सकते कि उसकी नाकामयाबी है। जब तक हम पूरे सिविल सोसाइटी हम सब मिलके इसके साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना नामुमकिन सी बात है। हम सब मिलके और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिलके ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत जल्द इस पर जो है, जो क्राइम जो बढ़ रहा है, इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। हमारे जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, इसमें इसको बड़ी सीरियसली तरीके से लिया जाता है। क्राइम जो बढ़ रहा है उसको, इसमें बहुत जल्द एक्शन आपको प्लान देखने को मिलेगा। धन्यवाद राजीव सर। बिल्कुल, आज जो है बताना चाहेंगे आपको, जम्मू में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, जहां पर जम्मू के जो विधायक थे वो यहां पर थे, डीसी जम्मू मौजूद थे, और इसी के साथ अगर बात करें तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के मुद्दों को डिस्कस किया गया और हमने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे सवाल उठाए, जो आज बड़ा ही चिंता का विषय है। और वहीं पर अगर बात करें, लगातार आप देख रहे हैं LG मनोज सिन्हा जी की कल घाटी में मीटिंग थी, आज जम्मू में मीटिंग है, और दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक बड़ी मीटिंग को चेयर किया है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और लगातार शासन प्रशासन लगा हुआ कि जम्मू में किस तरह से प्रगति और उन्नति की ओर बढ़े और जम्मू में जो क्राइम रेट है उसे कम किया जाए। लगातार जम्मू की जनता आज परेशान है, लोग अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, अपने व्यवसायों में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। मंदिरों की बात करिए, धार्मिक स्थलों की बात करिए, जोगी गेट जहाँ पर हर एक इंसान का आखिरी सफर वहाँ खत्म होता है, वहाँ पर लोगों ने रखी हुई अस्थियाँ जिसके साथ उनके इमोशन जुड़े हुए, वहाँ उन अस्थियों को खोलकर भी चोरी की गई। तो आखिर ये कमियां कहाँ, इन कमियों को ढूंढने की जरूरत है, उन पर काम करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं, ये पहली इलेक्शन के बाद, ये पहली डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड की देखते हैं क्या आगे इस तरह की मीटिंग कितना रंग लाती, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अपना काम करता है ताकि जम्मू कश्मीर की जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए। जल्द ही जो सत्र शुरू होने वाला है असेंबली का, और जो कि देखते हैं आप, जो जितने भी विधायक है जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू के विधायक जिन्हें जनता ने भरोसा जताया और 29 विधायक जम्मू से दिए हैं, वो किस